अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है क्रिएटिंग टेबल्स। कि हम अगर HTML के अंदर टेबल बनाना चाहें तो टेबल कैसे बना सकते हैं और टेबल का फ़ायदा क्या होता है। अक्सर जब भी जैसे हम MS वर्ड में टेबल बनाते हैं वैसे इसमें भी टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब अब टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें टैग यूज़ करना पड़ेगा टेबल का ही। ओके, देखें टेबल का टैग होता है और आपको पता है जब हम टेबल बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे MS वर्ड के अंदर। ये देखिए, जैसे MS वर्ड के अंदर अक्सर हमें ज़रूरत होती है कि हम कहते हैं जी रोज़ और कॉलम की फॉर्म में डाटा शो हो। तो हम जो है HTML के अंदर फिर इस तरह से तो थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा MS वर्ड के अंदर। सेम काम ऐसे नहीं कर सकते इसके अंदर। ओके, तो फिर हम टैग कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला। अच्छा, जब तक ये ऑन होता है तब तक हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टार्ट में लिखा है कि हम क्या यूज़ करेंगे, टैग यूज़ करेंगे टेबल का। टेबल पूरा आपने लिखना है और इसमें हम रोज़ भी बताते हैं और कॉलम भी बताते होते हैं। तो रो के लिए हम यूज़ करते हैं TR और टेबल हेडर इज़ डिफाइंड विद TH। और टेबल का जो हेडर होता है मतलब टेबल किस चीज़ के बारे में है वो आपने बताना हो तो TH से आप करते हो। और टेबल डाटा और सेल इज़ डिफाइंड विद TD। टेबल के अंदर डाटा आपने लिखना है तो आप कैसे करते हो, TD के साथ करते हो। जैसे देखें एग्जांपल आ गई है, उससे पहले अगर ये ओपन हो गया हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इंसर्ट में गए, यहाँ से टेबल में गए, ये आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे पूछा ना कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जैसे 5 मैंने किए हैं, रोज़ 2 किए हैं, तो देखिए कैसे बनता है। ये देखें, ये रो 1 है, ये रो क्या है 2 है, सेकंड रो है। कॉलम कितने हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। 5 कॉलम है इसमें। रोज़ कितनी है, ये देखें, ये फर्स्ट रो है और ये क्या है हमारे पास सेकंड रो है। ओके, इस तरह का टेबल अगर हमने बनाना हो ना तो हम कैसे बनाएंगे, ये देखें ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये एग्जांपल आ गई है। तो सबसे पहले देखें इसने टैग दिया हुआ टेबल का, उसके बाद टी आर मतलब एक रो बनाना चाह रहा है। रो कैसे, जैसे इधर हमने बनाई ना, इसमें 2 रोज बनाई हैं। तो जब आप 2 रोज बनाओगे तो 2 दफ़ा आपको लिखना पड़ेगा टी आर मतलब टेबल रो, 2 दफ़ा बनाना पड़ेगा। इसी तरह उसने पहले एक बनाया, उसमें लिखा जी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। 3 हेडिंग्स दी हैं। TH मतलब टेबल हेडिंग, ये भी टेबल हेडिंग और ये भी टेबल हेडिंग हो गया। फिर सेकंड रो है, उसमें अली अली लिखा हुआ है और उसके बाद अहमद लिखा हुआ है डाटा और 50 डाटा लिखा हुआ है। उसके बाद फिर एक रो उसने बनाई है, उसमें उस्मान का डाटा लिखा हुआ है, अली का डाटा और 60 लिखा हुआ है। ओके, इस तरह से ना इसमें वैल्यू वगैरह हम स्टोर कर सकते हैं। स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग। तो देखें हम अगेन आज एक पेज बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं बताएं ज़रा, स्टार्ट में कैसे करते हैं। नॉट डॉक टाइप, HTML उसके बाद HTML का टैग आता है, स्लैश उसके बाद बॉडी का उसके बाद बॉडी। HTML हाँ बॉडी को क्लोज करना है। हाँ ठीक है, तो ये हमने किया लेकिन हमें ये टैग लगाया, उसको इसको एंड कर दिया। उसके बाद ये टैग है, इसको भी हमने क्या किया, इसको ऐड कर एंड कर दिया। दिया। ठीक है, अब अगर हमने कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल हम पहले पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ, तो पैराग्राफ लिख किया था, पी का टैग था ना, यस और ये पैराग्राफ हमने ख़त्म किया स्लैश पी के साथ। ओके, इसमें हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल याद है कैसे बनाना था, ये देखें। टीआर का हाँ, पहले हमें टेबल लिखना पड़ेगा पूरा। तो देखें टेबल, ये जब लिखा तो टेबल बन जाएगा ना, तो टेबल को एंड भी तो करना है। ये आ गया टेबल। ओके, ये ओके। हमारा टेबल तो बन जाएगा लेकिन हमें टेबल में रो बनानी पड़ेगी, जैसे TR है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, TR। इसको ख़त्म कैसे करेंगे टेबल को, ऐसे ही। ये देखें, ये आ गया। ठीक है, ये टेबल की रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। लेकिन इसमें अगर हेडिंग बनानी हो, जैसे देखो इसने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, TH। ओके, टेबल हेडिंग। जैसे हेडिंग क्या बनानी है, जैसे उसने बनाया ना वैसे ही बनाते हैं। क्या जी, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। उसके बाद इसको एंड करना हो, माइक ऑफ कर दो अब्दुल हाफिज। मेरा ऑफ है। ये कौन,
वेट ठीक है, ऑफ हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने लिखा फर्स्ट नेम, उसके बाद इस टैग को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है TH के साथ। ओके, उसके बाद हमने सेकंड हेडिंग देनी है, तो वो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से मैंने कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट कर देते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट नेम है, उसके बाद उसके मार्क्स हैं, ये सेकंड चीज़ हो गई। उसके बाद अगर हमने एज लिखनी है तो उसकी भी हेडिंग हमें दोबारा से यहाँ पे देनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिर्फ एज कर देंगे। ठीक हो गया, तो देखिए हमारे पास 3 हेडिंग्स बन गई हैं। जैसे यहाँ पे थी, ये देखें, टेबल रो में पहली हेडिंग ये बनाई थी, दूसरी हेडिंग और तीसरी हेडिंग। ठीक है, इसको चला के देखें चलता भी है कि नहीं चलता। इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। और सेव कैसे करते हैं, एक्सटेंशन याद है? हाँ जी, HTML हाँ, डॉट HTML। ये डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ। इसका नाम रख लेते हैं, जैसे 8, ठीक है, यहाँ पे रख लेता हूँ अब्दुल राफे, ये .html। अच्छा मुझे बताएं, HTML में और HTML कोई डिफरेंट है? HTML और HTM के अंदर नहीं, नहीं, नो हाँ। डिफरेंस। चलें इसको ऑन करते हैं, ओपन विथ, और मैं ओपन में चेंज नहीं ओपन करना चाह रहा, तो हम ओपन कर लेते हैं, चलो यस क्रोम में, सर। क्रोम में कर लेते हैं। ओके, आगे इब्राहिम भी आगे हैं, और ठीक है। अच्छा इब्राहिम ध्यान से देखना, ठीक है, ये देखें आगे आपके पास फर्स्ट नेम, मार्क्स और एज, ये 3 आपके पास क्या बन गए, हेडिंग्स आ गई हैं। ओके, यस सर। अगर हमने इसमें डाटा भी एंटर करना हो तो कैसे करेंगे, ये देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये तो डाटा एंटर करने के लिए पहले हमें रो बनानी पड़ेगी, उसमें लिखना पड़ेगा TD। ओके, ये देखें, तो हम ऐसे करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, okay, और इसको स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे सेकंड रो बनाई, और रो को हमने ख़त्म करना हो तो कैसे करते हैं, यही टैग होता है, लेकिन उसके स्टार्ट में क्या होता है, स्लैश पड़ी होती है। ठीक हो गया, उसके बाद अब हमने डाटा डालना है तो TD यूज़ करेंगे। ओके, TD का मतलब टेबल का डाटा। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि मैंने एंड करना था। तो अब फर्स्ट नेम क्या करना चाहिए, जैसे अली कर दिया, और क्या करने थे, हमने मार्क्स एंटर करने थे ना, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दिया। और मार्क्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल 100 में से 87। उसके बाद एज करनी है, तो एज की वैल्यू मैं लिख देता हूँ उसको 17। ओके, जैसे हमने ये ऊपर हेडिंग्स बनाई थी ना 3, इसी तरह मैंने टेबल डाटा भी एंटर कर दिया 3 का। उसके बाद यस सर। टेबल की जो रो है उसको भी ख़त्म कर दिया, उसको मैंने सेव किया, और हमने ऑन किया था इसको क्रोम के ऊपर, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें इसकी वैल्यूज़ भी आ गई हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। कोई मसला तो नहीं यहाँ तक? नो सर। ओके, चलें कर दूँगा। अच्छा जी, ये हमें समझ आ गई कि ये टेबल का हमारा टैग था, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ये रो का टैग स्टार्ट हुआ था, ये रो ख़त्म हो गई फर्स्ट, ये सेकंड रो स्टार्ट हुई, ये ख़त्म, ये थर्ड रो स्टार्ट हुई, ये ख़त्म। तो ये देखें, ये फर्स्ट रो थी हमारे पास, ये सेकंड रो थी, और ये थर्ड रो थी। और ये हेडिंग थी हमारे पास फर्स्ट, ये हेडिंग थी हमारे पास सेकंड, ये हेडिंग थी हमारे पास थर्ड। और इसका जो डाटा होता है वो TD के साथ लिखते हैं हमेशा। ये देखें, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हमने पढ़ना है अप्लाई द फॉलोइंग टेबल एट्रीब्यूट्स, कि टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इसके बारे में किसी को आइडिया है, बताएं हैं ज़रा। तो हम अब देखते हैं कि कॉल स्पैन कैसे करते हैं। ओके, तो देखें, सबसे पहले हमने क्या जाना है, रो के अंदर ही जाना है, और जैसे लिखा होता है नेम वगैरह, और हमने लिखना क्या, सिर्फ TH के अंदर जाकर लिखना है कॉल स्पैन। तो हमारी कहाँ पे है, ये TH है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉल स्पैन, ऐसे ही था ना, देखिए कॉल स्पैन, और कितना कर देना, इज इक्वल टू 2। इससे क्या होगा, हमारी जो 2 हैं कॉलम, उसको 1 कर देगा। ठीक है, करके देखें, इसको हमने सेव किया, उसके बाद हमने यहाँ पे आके उसको ओपन किया। कोई फ़र्क नज़र आ रहा है, पहले थोड़ा दूर था, अब नज़दीक आ गया है ये। बोला कहाँ पे किया हमने चेंज, ये देखिए हमने किया था फर्स्ट नेम के साथ। ओके, फर्स्ट नेम, तो
फर्स्ट नेम के बाद देखो बिल्कुल भी स्पेस नहीं आ रही, पहले आ रही थी। ये देखना मैं चेंज करूँगा यहाँ पे, इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ फ़िलहाल और सेव करता हूँ, इसमें डिफरेंस क्या था और पहले डिफरेंस क्या था, ये देखें फ़र्क पड़ा ना। देखें अभी यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, लेकिन अभी देखना जब मैं यहाँ पे वापस लेके आया, अब अपने ध्यान से देखना है ये जो नीचे वैल्यूज़ है ना, इसको ये देखें इकट्ठा हो गया। ओके, समझ आया। तो यहाँ से मैं बताता हूँ अपनी याद क्या करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, टेबल क्रिएटिंग टेबल क्या होता है। तो इन HTML अ टेबल इज डिफाइंड विद द टेबल टैग, ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद द TR टैग, अ टेबल हेडर इज डिफाइंड विद द TH टैग, अ टेबल डाटा और सेल इज डिफाइंड विद द TD टैग। ओके, यहाँ तक अपने याद करना है अगर टेबल के बारे में पूछता आपसे। अब इसी के अंदर टेबल की डेफिनेशन भी आ गई है, इसी के अंदर टेबल की हेडिंग के बारे में भी उसने बता दिया और टेबल रो के बारे में भी बता दिया। तो अगर वो आपसे सिर्फ पूछे टेबल रो क्या होती है, तो आप बोलोगे TR टैग होता है उसका। टेबल हेडिंग क्या होती है, तो TH टैग होता है। टेबल के अंदर जो डाटा मैंने लिखना है वो कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे TD। ओके, तो कितनी चीज़ें हैं, टेबल का टैग, उसके अंदर टेबल की रो होती है, उसके अंदर टेबल की हेडिंग होती है, उसके बाद टेबल के अंदर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं टेबल डाटा। ओके, उसका ये एग्जांपल है, उसको देख लीजिएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक दफा देख लीजिएगा। ओके, फिर कॉल स्पैन की डेफिनेशन क्या होती है, टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड। यहाँ तक आपने डेफिनेशन लिखनी है बस, और बाद में आपने बता देना है कि हम कैसे यूज करते हैं, इसका टैग क्या होता है, यही है कॉल स्पैन के नाम से। ओके, उसके बाद रो स्पैन की डेफिनेशन है, टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड। यहाँ तक डेफिनेशन। उसके बाद आपने बताना है कि रो स्पैन इज बेसिकली एक टैग है जो किस लिए यूज होता है, रो को स्पैन करने के लिए। ओके, बस आपने इसमें से यही याद करना है और आपका जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट है।